बहुत सहज बात है। पहले पहले मुख्य बात बाप की जो याद है वो समझाने की है। बाप का परिचय देंगे तो याद भी आवेगी। तो मुख्य बात पहले बुद्धि में बैठा हो कि भगवान कौन है। बाप के सिवाय कोई दूसरी बातें अगर पहले पहले सुनाते हैं तो मुफ्त में बैठ टिक टिक करते रहते हैं। वो टिक टिक से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले पूछना चाहिए कि ये बताओ कि भगवान कौन है। भगवान तो बिंदी है। तो कहेंगे बिंदी है तो भगवान ने गीता ज्ञान कैसे दिया। भगवान तो आकर के गीता ज्ञान देते हैं ना। गीता से ही सबकी सद्गति होती है। तो ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए ना। तथाकथित ब्राह्मण तो कहेंगे कि वो बिंदी बाप आकर के ब्रह्मा के तन में गीता ज्ञान देते हैं। अच्छा, जिसके तन में आते हैं, जिस तन का आधार लेते हैं गीता ज्ञान देने के लिए, उसकी सदगति हुई क्या? जो उसी की सदगति नहीं हुई तो उसके फॉलोअर्स की सदगति कैसे हो जाएगी? ब्रह्मा के द्वारा जो गीता सुनाई गई उस गीता से कोई सदगति हुई क्या? नहीं। और ही दुर्गति में पड़े हुए हैं। बुद्धि भी दुर्गति को पाई हुई है। इतनी बुद्धि दुर्गति को पाई हुई है कि कोई सच्ची बात सुनावे तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो ब्रह्मा और कृष्ण के द्वारा जो भी सुनाया गया वो सच्ची गीता हुई या झूठी गीता हुई? झूठी गीता। वो झूठी गीता हो गई। अगर वो झूठी गीता हो गई, झूठे शास्त्र हो गए, तो ये मुरली के पत्ते बैठ करके क्यों सुनते हैं? खंडित गीता है। बाप कहते हैं कि मैं आकर के इन वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मुरली में भी इशारा दिया ब्रह्मा के द्वारा। इस गीता को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत मुख में पड़ता है तो अमर बनते हैं। ये गीता अमर बनाने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? अमृत नहीं, क्योंकि सार नहीं, उस गीता का सार नहीं निकला। सार निकलता है मंथन से। जैसे मक्खन निकाला जाता है तो दूध या दही को मथा जाता है तो उसमें से सार निकलता है। शास्त्रों का भी सार भगवान आकर के सुनाते हैं। उस सार से सद्गति होती है। तो पहले पहले उनकी बुद्धि में ये ले जाओ कि भगवान कौन है। जिस भगवान की गीता ज्ञान देने से सद्गति होती है। पहले बुद्धि की सद्गति होगी या पहले शरीर की सद्गति होगी? पहले मनोबुद्धि रूपी आत्मा की सद्गति होनी चाहिए। तो कहेंगे जरूर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। बच्चे की बुद्धि क्या मनन चिंतन मंथन करेगी?
बच्चा बुद्धि भगवान बैठ करके राजयोग सिखाएगा तो बच्चा क्या राजयोग सीखेगा? ये तो गृहस्थियों के सीखने की चीज है। घर गृहस्थ में रह करके विकारों पर विजय प्राप्त कैसे होती है ये बच्चा क्या जाने। ये बच्चा बुद्धि कृष्ण का काम नहीं है, ये तो राम बाप का काम है। जरूर भगवान राम बाप ही है, बाप से ही वर्षा मिलता है। तो कहेंगे राम से बाप से वर्षा मिलता है तो त्रेता में मिला होगा, सतयुग में कैसे मिलेगा? सतयुग में तो नारायण का राज्य होता है। नहीं, सतयुग में भी जो राज्य होता है उस राम राज्य की भी स्थापना निराकार राम साकार राम के द्वारा करते हैं, नहीं तो राम राज्य स्थापन हो नहीं सकता।